नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पृथक्करण या सेपरेशन के पीछे छिपे विज्ञान की। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हर जगह है, हमारे खाने में, हवा में, लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आइए इस अदृश्य विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? दुनिया में लगभग हर चीज किसी न किसी चीज का मिक्सचर ही तो है। तो असली पहेली ये है कि इन मिक्सचर्स को हम वापस उनके शुद्ध रूप में लाते कैसे हैं। और इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए हम दो युवा खोजकर्ताओं मल्ली और वल्ली के साथ उनके गर्मियों के सफर पर निकलते हैं। उनकी नजरों से हम उन वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज करेंगे जो हमारे ठीक सामने छुपे हुए हैं। तो हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है उत्तर भारत के हरे भरे खेतों में, हरियाणा, जहां फसल कटाई का काम जोरों पर है। यहाँ मल्ली और वल्ली सबसे पहले और सबसे बेसिक तरीके से मिलते हैं। हस्त चयन मतलब हाथ से चुनना। ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर कोई चीज अलग दिख रही है और इतनी बड़ी है कि उसे उठाया जा सके तो बस उसे हाथ से निकाल लिया जाता है। ये तरीका पूरी तरह से आकार, रंग और बनावट में साफ साफ दिखने वाले फर्क पर निर्भर करता है। इसके बाद वो किसानों को थ्रेसिंग करते हुए देखते हैं। इसमें तो काफी एनर्जी लगती है। डंठलों को जोर जोर से पीटा जाता है ताकि अनाज के दाने डंठल से अलग हो जाएं। सारा जोर बस उस कीमती अनाज को आजाद कराने पर होता है। लेकिन अनाज को डंठल से अलग करने के बाद भी एक और चीज बाकी रहती है, भूसा। वो तो अब भी दानों के साथ मिला हुआ है। तो किसान क्या करते हैं? इसके लिए वो प्रकृति की मदद लेते हैं, एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से, जिसे हम निष्पावन या ओसाना कहते हैं। और ये देखिए ये कैसे काम करता है। किसान थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा होकर मिश्रण को धीरे धीरे नीचे गिराता है और फिर हवा अपना जादू चलाती है। जो हल्का भूसा है वो उड़ जाता है, जबकि भारी और कीमती अनाज सीधा नीचे एक साफ ढेर में गिर जाता है। सिंपल फिजिक्स का कितना खूबसूरत इस्तेमाल है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा हमें खेतों से लेकर जाती है रसोई तक, क्योंकि मल्ली और वल्ली अब अहमदाबाद और फिर पुडुचेरी की तरफ जा रहे हैं। रसोई में वो चालन यानी छानने के सिद्धांत को देखते हैं। यहाँ सारा खेल साइज का है। एक छलनी या जाली का इस्तेमाल करके छोटे कणों को बड़े कणों से अलग किया जा सकता है। ये तरीका घर में आटा छानने से लेकर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रेत से कंकड़ अलग करने तक हर जगह काम आता है। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, सिद्धांत हमेशा एक ही रहता है। अगर कणों का साइज अलग अलग है तो बस सही साइज की जाली उन्हें झट से अलग कर देगी। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई चीज किसी लिक्विड में पूरी तरह घुल गई हो? उसे कैसे अलग करेंगे? इसका जवाब है वाष्पन यानी इवेपोरेशन। मतलब लिक्विड को भाप बनाकर उड़ा दो और जो ठोस चीज है वो पीछे रह जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही प्रोसेस बहुत बड़े स्केल पर भी काम करती है। दुनिया का ज्यादातर नमक ऐसे ही तो बनता है। समुद्र के पानी को बड़े बड़े उथले तालाबों में इकट्ठा किया जाता है और सूरज की गर्मी धीरे धीरे पानी को भाप बना देती है और पीछे रह जाता है वो नमक जो हमारी मेज पर आता है। पुडुचेरी में दादाजी के साथ एक कप चाय पीना 3 अलग अलग तरीकों को समझने का एक परफेक्ट मौका बन जाता है। सबसे पहले अवसादन, जहां ग्रेविटी की वजह से भारी चाय की पत्तियां नीचे बैठ जाती हैं। फिर निस्तारण, जिसमें ऊपर से साफ लिक्विड को धीरे से दूसरे कप में डाल लिया जाता है। लेकिन एक परफेक्ट कप के लिए आखिर में आता है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, जिसमें छलनी का इस्तेमाल करके बची हुई छोटी छोटी पत्तियों को भी छान लिया जाता है। मतलब एक कप चाय में विज्ञान की 3 परतें। हमारा सफर जारी है और अब हम पहुंच गए हैं मध्य भारत के दिल में, मध्य प्रदेश, एक नई प्रोसेस सीखने के लिए। यहाँ वो मंथन की सदियों पुरानी कला देखते हैं। दही को जब जोर जोर से मथा जाता है तो जो हल्का मक्खन होता है वो एक साथ इकट्ठा होकर ऊपर तैरने लगता है, जबकि भारी छाछ नीचे रह जाती है। ये घनत्व यानी डेंसिटी के एक मामूली से फर्क का इस्तेमाल करके चीजों को अलग करने का एक शानदार तरीका है। अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव के लिए मल्ली और वल्ली पहुंचते हैं उत्तर पूर्व में शिलोंग, जहां उनका सामना एक बिल्कुल अलग वैज्ञानिक सिद्धांत से होता है। वो देखते हैं कि एक बढ़ई से गलती से लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर गई हैं। अब उन्हें एक एक करके चुनने के बजाय बच्चे एक चुंबक इस्तेमाल करने का आइडिया देते हैं और बस पलक झपकते ही सारी कीलें
बुरादे से चिपककर बाहर आ जाती हैं। ये सिद्धांत हर स्केल पर काम करता है, एक बढ़ई के छोटे से चुंबक से लेकर कबाड़ खानों में इस्तेमाल होने वाली विशाल चुंबकीय क्रेन तक। तो मल्ली और वल्ली की इस यात्रा से हमें क्या पता चलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को अलग करना एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो हमारे चारों तरफ अनगिनत रूपों में हो रही है। ये टेबल समझिए हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ है। हर तरीके के पीछे एक खास फिजिकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो साइज हो, वजन हो, कण का आकार हो या फिर मैग्नेटिज्म, ताकि एक मिक्सचर को उसके अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी देहाती तकनीकें नहीं हैं। अरे यही सिद्धांत तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव हैं। हमारे घरों में जो वाटर प्यूरिफायर हैं वो निस्यंदन का इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट चुंबकीय पृथक्करण पर ही तो चलते हैं। ये सदियों पुराने आइडिया आज पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगली बार जब चाय छानी जाए, सलाद से कुछ निकाला जाए या बस हवा को महसूस किया जाए, तो एक पल के लिए रुकिएगा। असल में उस वक्त सेपरेशन का वही छिपा हुआ विज्ञान काम कर रहा होगा। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।